नहीं, मुझे कहा कि आपकी बारी है। मैंने नहीं कहा, जनता ने कहा है कि अब की बारी आपकी बारी है, तो मैंने भी उनका मान रखने के लिए लिखा है कि अब की मेरी बारी। मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, मैं पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, मैं पार्टी का व्यावसायिक प्रकोष्ठ का संयोजक रहा हूँ, मैं पार्टी का सेवा प्रकोष्ठ का संयोजक रहा हूँ, मैं परिवार पहचान पत्र का कोऑर्डिनेटर हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, गरीब का बेटा हूँ, पसीना देखा है, मेहनत की है, जमींदारा किया है, पशुपालन किया है, ट्रैक्टर चलाया है, हल जोता है, पढ़ाई की है, इंजीनियर हूँ, लोगों के बीच में हूँ। टिकट मिल रही है? 100%। खोला के जो तेवर गरम रहते थे राव इंद्रजीत सिंह को लेके 3-4 महीने में नरम हो गए। कोई कुछ भी कहे, चाहे मैं कहूँ, कोई दूसरा कहे, तीसरा कहे, पार्टी ने अहिरवाल का सबसे बड़ा नेता बना करके भेजा है। पार्टी का हुक्म सर माथे पर। उनका ये कहना कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, इसका मतलब वो चुनाव हार रहे हैं। टिकट की बात करते हैं, सिटिंग विधायक को भी ये कहना पड़ रहा है मुझे टिकट मिलेगी। सिटिंग विधायक को भी ये अपने हाई कमान पर दबाव बनाना पड़ रहा है कि मैं फलां तारीख को नॉमिनेशन फाइल करूँगा। टिकटों की मारामारी के बीच हर राजनेता इस वक्त चुनावी तैयारी में जुटा हुआ है। हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता सतीश खोला, जो कह रहे हैं कि अब की बार मेरी बारी। खोला साहब, स्लोगन तो अच्छा दिया है, बारी के लिए कितने आश्वस्त हैं आप? ये स्लोगन जनता का है, मेरा नहीं है, समर्थकों का है। जब हम पार्टी के लिए काम कर रहे थे, लाभार्थियों का काम कर रहे थे, तो 3-4 साल के बाद जब सूचीबद्ध हुआ और लगभग 30,000 के आसपास लाभार्थियों की हमारे पास लिस्ट आई, तो लोगों ने कहा जी आपको भी चुनाव लड़ना चाहिए। संगठन में काम कर रहा था मैं, उसको थोड़ा और बढ़ाते गए। जब वो 50,000 के आसपास आया तो लाभार्थियों का और कार्यकर्ताओं की और थोड़ा सा रहा, और जब ये आंकड़ा 85,000 के आसपास जब पहुंचा और लोगों की जब फीडबैक आई, तो मुझे भी लगा कि अब जनता के बीच में जाना चाहिए। और लोगों ने मुझे कहा कि आपकी बारी है। मैंने नहीं कहा, जनता ने कहा है कि अब की बारी आपकी बारी है, तो मैंने भी उनका मान रखने के लिए लिखा है कि अब की मेरी बारी है। मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष रहा हूँ, मैं पार्टी का प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य रहा हूँ, मैं पार्टी का व्यावसायिक प्रकोष्ठ का संयोजक रहा हूँ, मैं पार्टी का सेवा प्रकोष्ठ का संयोजक रहा हूँ, मैं परिवार पहचान पत्र का कोऑर्डिनेटर हूँ। पार्टी में मैंने काम किया है, जनता के बीच में गया हूँ, गरीब परिवार से आता हूँ, गरीब का बेटा हूँ, पसीना देखा है, मेहनत की है, जमींदारा किया है, पशुपालन किया है, ट्रैक्टर चलाया है, हल जोता है, पढ़ाई की है, इंजीनियर हूँ, लोगों के बीच में हूँ, लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। बिल्कुल निश्चित तौर पे एक मजबूत बायोडाटा तो आप लेकर चल रहे हैं। लोगों से मुलाकात भी आपकी 5 सालों से हम देख रहे हैं, एक अच्छा खासा फील्ड वर्क भी आपने किया है। सीधा सपाट सवाल है, टिकट मिल रही है? 100% मुझे उम्मीद है। और ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ, मैं अपने काम पर, क्योंकि जब राजस्थान का चुनाव देखा, मध्य प्रदेश का चुनाव देखा और वहाँ के मुख्यमंत्रियों का जब चयन हुआ, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, उसके बाद मेरा ही नहीं लाखों लाखों कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद हुआ कि ऐसे ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले और भी बहुत लोग हैं। रेवाड़ी में बहुत लोग हैं, रेवाड़ी में मेरे से सीनियर लोग भी बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे भरोसा हुआ कि अब मेरी बारी लग सकती है। सीनियर लोग बहुत सारे हैं भाजपा में, तो इस वक्त टिकट की लाइन भी लंबी है, तो कोई 2 लाइन आप उनके बारे में कहना चाहेंगे जो बाकी तैयारी कर रहे हैं? जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं मेरे से सब वरिष्ठ हैं, मैं उन सब से कनिष्ठ हूँ। सब जो राजनीति में आया है, जो राजनीति करता है, जो सुबह से लेकर शाम तक लोगों के बीच में रहता है, सबको टिकट मांगने का हक है, सबको चुनाव लड़ने का हक है। लेकिन ये टिकट है, ओरिजिनल चलती है, इसमें फ़ोटोकॉपी नहीं चलती। एक आदमी को मिलेगी तो निश्चित तौर पर। ओरिजिनल आपको मिल रही है, बाकी फोटोकॉपी वाले क्या करें फिर? नहीं, एक व्यक्ति को मिलेगी, हम सब में से एक को मिलेगी। मेरा अपना मानना है कि मुझे मिलेगी, बाकी के उन लोगों को भरोसा होगा, अच्छी बात है। लेकिन इस बार रेवाड़ी में कमल खिलेगा, ये मैं दावा करता हूँ। चलिए, सवालों को टाल रहे हैं। खोला के जो तेवर गरम रहते थे राव इंद्रजीत सिंह को लेके 3-4 महीने में नरम हो गए। राव इंद्रजीत सिंह को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है।
तीसरी बार उनको केंद्रीय मंत्री बनाया है। कोई कुछ भी कहे, चाहे मैं कहूँ, कोई दूसरा कहे, तीसरा कहे, पार्टी ने अहिरवाल का सबसे बड़ा नेता बना करके भेजा है। पार्टी का हुक्म सर माथे पर, सम्मान लिए हैं, अच्छी बात है। खोला नरम हो गए बिल्कुल। टिकट, चलो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन एक ले लेते हैं कि टिकट भी मिल गई, राव साहब के पास जाने का विचार है? मुझे पार्टी यहाँ से टिकट देगी तो सभी के आशीर्वाद से मिलेगा, उसमें राव साहब का भी सबसे बड़ा सम्मान है, उसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। चलिए, आजकल कैप्टन अजय सिंह यादव का बयान भी चर्चाओं में है। कैप्टन साहब कह रहे हैं कि चिरंजीव डिप्टी सीएम बनेगा, चिरंजीव को टिकट मिल रही है, उसको लेकर क्या पूरा आप कह रहे हैं? कहीं एक दो जगह मैंने सुना था कि आप भी काफ़ी तीखे हो रहे हैं कैप्टन पर। उनका ये कहना कि हम डिप्टी सीएम बनेंगे, इसका मतलब वो चुनाव हार रहे हैं। टिकट की बात करते हैं, सिटिंग विधायक को भी ये कहना पड़ रहा है मुझे टिकट मिलेगी। सिटिंग विधायक को भी ये अपने हाई कमान पर दबाव बनाना पड़ रहा है कि मैं फ़लाँ तारीख को नॉमिनेशन फाइल करूँगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी है, उनका कल्चर ऐसा है, उनके नेता ऐसे हैं। ये हास्यास्पद बात है। और अपनी टीज़ निकालने के लिए गुट है वहाँ, तो शैलजा गुट अलग है, हुड्डा गुट अलग है, कप्तान किसी गुट में है ही नहीं, ना इधर के ना इधर के, न 3 में न 13 में। अपनी राजनीति बचाने के लिए, बच्चे को आगे करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ठीक है वो चुनाव लड़ेंगे, इसमें तो कोई शक नहीं है, पिताजी लड़े कि बेटा लड़े। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उनको 100% हराएगा और रेवाड़ी में फिर से रणधीर कापड़ीवास जी के बाद फिर से कमल खिलेगा। खोला साहब, टिकट की आप बात कर रहे हैं, जीत की आप बात कर रहे हैं, शहर की व्यवस्थाओं को लेकर आपको पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। सड़कों के हालात ख़राब हैं, सफाई व्यवस्था ख़राब है, पार्कों के हालात ख़राब है, कैसे पब्लिक को फेस करेंगे? रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र बहुत बड़ा है, जिसमें रेवाड़ी शहर बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। देश जब आज़ाद हुआ तो रेवाड़ी शहर था, गुड़गांवा गांव था, आज गुड़गांवा मेट्रोपॉलिटन सिटी है। रेवाड़ी के डेवलपमेंट में कमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी सरकार में भी कमियां रही हैं, उन सारी कमियों को हमने चिन्हित किया है और पार्टी का रोड मैप पहले भी तैयार हुआ था, इस विधानसभा में भी तैयार होगा। इस बात का मलाल जरूर है कि हमारा विधायक यहाँ नहीं बन पाया, फिर भी कोशिश की गई है कि यहाँ डेवलपमेंट हो, लेकिन उसमें जो कमियां रह गई हैं मैं समझता हूँ अगले 5 साल में वो ठीक हो जाएंगी। चलिए, टिकट को लेकर आप किसको अपना मुख्य कंपटीटर मानते हैं? अरविंद यादव, सतीश यादव, सुनील मूसेपुर, रणधीर सिंह कापड़ीवास, मुकेश कापड़ीवास और सन्नी यादव, कौन है खोला के लिए कंपटीटर? मेरे से सारे सीनियर हैं, मैं सबसे जूनियर हूँ। कंपटीशन में वो सबसे आगे हैं, मैं सबसे नीचे हूँ। टिकट को लेकर तो फिर खोला कैसे ऊपर आएगा? बहुत लंबे पायदान चढ़ने पड़ेंगे फिर तो। ये तो आपके सामने आएगा। मैं सबसे जूनियर हूँ, तो कुछ सरप्राइज देंगे? जितने भी लोग टिकट मांग रहे हैं वो मेरे से सम्मानीय हैं, सब वरिष्ठ हैं, उनकी लाइन ऊपर से लगती है, मैं सबसे नीचे हूँ। तो टिकट नीचे से भी मिल सकती है? जब मैंने बताया ना, मध्य प्रदेश का उदाहरण है ना, राजस्थान का उदाहरण है ना, मुख्यमंत्री कहाँ से निकल करके आए, ये भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, ये थे सतीश खोला हमारे साथ, एक अलग थ्योरी लेकर चल रहे हैं कि मैं सबसे निचले पायदान पे हूँ और उदाहरण दे रहे हैं राजस्थान का, मध्य प्रदेश का। तो खोला कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि टिकट नीचे से भी मिल सकती है। दावे सभी के अपने अपने हैं, कैप्टन पर हमलावार हैं और भाजपा की जीत को लेकर सुनिश्चित हैं। दस्तक हरियाणा के लिए के यादव के साथ अमित सैनी की रिपोर्ट।